I think of beauty. Writer है John Keats. What a pleasure does a beautiful things give us. प्रकृति की जो सुंदर चीज़ें होती है वो हमें किस प्रकार का आनंद प्रदान करती है. आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रीचिंग. क्या सुंदर चीज़ें जो होती है वह खजाना है, उसका खजाने जैसी उसकी कीमत है. आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. प्रकृति के अंदर जो सौंदर्य होता है, पेड़ पौधों का, फूलों का, पहाड़ों का, नदियों का, झरनों का, पक्षियों का, जीव जंतुओं का, उससे में जो आनंद मिलता है, अ जॉय फॉर एवर, वह आनंद हमेशा के लिए होता है. इट्स लवलीनेस, इस प्रकृति का जो सौंदर्य है, इंक्रीज, ये बढ़ता रहता है, ये कभी कम नहीं होता. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी एकांत में, कभी शून्यपन में जाके ख़त्म नहीं होता है. यानी इससे हमें कभी भी उदासी या नेगेटिव प्रकार के नकारात्मक विचार ये हमें हमारे मस्तिष्क में कभी लेके नहीं आता है. बल्कि विल कीप एबाउर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमें एबाउर क्वाइट बिल्कुल शांत तरीके से हमें शांत कर देता है. एंड स्लीप, और हमें अच्छी नींद आती है. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो मीठे सपनों से भरी हुई होती है, अच्छे सपनों से भरी हुई होती है. हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, जिससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम शांत तरीके से इस प्रकृति के सौंदर्य में ब्रीदिंग, सांस लेते रहते हैं. देयरफॉर, और इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक कल में, प्रत्येक आने वाले कल में, आर वी रीडिंग ए फ्लावर बैंड, हम बुन रहे होते हैं ए फ्लावर ट्री बैंड, फूलों की माला, टू बाइंड अस, अपने आप को बांधने के लिए, टू द अर्थ, इस पृथ्वी से. इसीलिए प्रत्येक आने वाले कल में हम इस प्रकृति का जो आनंद लेते हैं, उससे ये कवि ये कहना चाहता है, जैसे मानो कि हम इस प्रकृति का आनंद नहीं ले रहे हैं, इस प्रकृति में जो फूल खिले हुए हैं उनकी ओर हम आकर्षित हो रहे हैं और उनसे हम बंध रहे हैं. यानी एक प्रकार से प्रकृति से बंधने का अर्थ है कि पृथ्वी से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं. स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, हमारे जीवन में, हम मनुष्यों के जीवन में डेस्पोंडेंस, हताशा है, निराशा है, उसके बावजूद भी द इनह्यूमन डर्थ है. इनह्यूमन डर्थ, अच्छे व्यक्तियों की कमी है, गुणवान व्यक्तियों की कमी है, उसके बावजूद भी नोबल क्रिएचर, जो उच्च प्राणी है, उनकी कमी है. इनहू डर्थ का अर्थ है कमी, नोबल नेचर्स का अर्थ है अच्छे गुणवान व्यक्तियों की कमी है. ग्लूमी डेज, इसके साथ ही साथ जो दिन है, जो समय है, वह ग्लूमी है, अंधकारमय है. यानी पीड़ादायक समय, बुरा समय है. ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और ये जो ग्लोमी डेज है, बुरा समय है, अंधकारमय समय है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है. यानी इससे हमें अनेक प्रकार की पीड़ाएं, दुख होता है. आवर डार्कंड वेज, और डार्कंड, जो अंधेरे से पूरा हमारा जीवन ढका हुआ है. मेड फॉर आवर सर्चिंग, इस अंधकारमय जीवन में, इस अनहेल्दी वातावरण में, स्वास्थ्यकर जीवन में भी हम मेड फॉर सर्चिंग, तलाश करते रहते हैं. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब प्रकार की बाधाओं के उपरांत भी हम अपना जीवन अच्छा बनाने का प्रयास करते रहते हैं. सम शेप ऑफ ब्यूटीज मूव्स अवे द पोल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, और सम शेप ऑफ ब्यूटीज, ये जो प्रकृति की जो कुछ आकार हैं, प्रकृति के सौंदर्य के जो आकार हैं, पहाड़ों के, नदियों के, झरनों के, ये मूव्स अवे, हटा देते हैं, द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो डार्क स्पिरिट है, जो अंधकारमय आत्माएं हैं, यानी हमारे जीवन के जो बुरे दिन हैं उनको ये हटा देता है. प्रकृति का सौंदर्य किस प्रकार से ये
हमारे डार्क स्पिरिट को हटाता है, हमारे जीवन के अंधेरे को हटाता है। तो उदाहरण दिए हैं जैसे सच द सन, जैसे हम प्रकृति में सूरज को देखते हैं, द मून चंद्रमा को देखते हैं, ट्रीज ओल्ड पुराने पेड़ों को देखते हैं, यंग नए पेड़ों को देखते हैं, स्प्राउटिंग ए शेडी बून नए नए खिलते हुए छायादार पौधों को देखते हैं। फॉर सिंपल शिप एंड सच आर, और ये एक साधारण तरीका है, या ये कहे कि ये जो सिंपल शिप है, ये जो सुंदर चीज़ें हैं प्रकृति की, और जैसे सच आर डेफोल्डीज एक पानी के अंतर उगने वाला पौधा है जिसके सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। तो जैसे डेफोल्डीज विद द ग्रीन वर्ल्ड, जिससे चारों तरफ हरियाली छा जाती है। दे लिव इन, ये जो पौधे होते हैं लिव इन क्लियर रील्स स्वच्छ झरने जो हैं वे, दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट में गाइड्स द हॉट सीजन। और ये जो डेफोडिल्स के जो पौधे हैं इनकी जो हरियाली बिखरी हुई है मौजूद है। इसके अलावा क्लियर रील्स जो स्वच्छ झरने हैं, दैट में फॉर देम सेल्फ कूलिंग कन्वर्ट, जो कि अपने आप में ही कूलिंग कन्वर्ट गर्म वातावरण को भी ठंडा कर देते हैं, कन्वर्ट बदल देते हैं कूलिंग ठंडक में। मेक गाइंट द हॉट सीजन जो अत्यधिक गर्म मौसम होता है उसको भी ये स्वच्छ झरने, ये हरा भरा जो पेड़ पौधे होते हैं ये उसको भी ठंडक में बदल देते हैं। द मिड फॉरेस्ट बार्क, जंगल के मध्य में जो घनी हरियाली युक्त झाड़ियाँ होती है उनको बोलते हैं बार्क। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्राउन, रिच जो कि समृद्ध होती है, विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर जो कि बिखेरती रहती है, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स जैसे सुंदर कस्तूरी गुलाब को खिलाती रहती है जंगलों के मध्य में भी। एंड सच टू इज द गार्डनर ऑफ द डोम्स, और इस प्रकार से ये गार्डनर भव्यता है ऑफ द डूम्स, गार्डनर्स ऑफ द डूम्स, ये जो मृत्यु की भव्यता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेट, उन महान आत्माओं को जो अब मृत हो गए उनकी अब जब हम कल्पना करते हैं तो ये उनकी मृत्यु को की भव्यता को भी बढ़ा देती है। ऑल लवली टेल्स, वे सारी सुंदर कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रीड जो हमने पढ़ी है या फिर सुनी है। एन एंडलेस फाउंटेन, और वे अनंत झरने ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, उस अमृत के जो हम पीते हैं, पोरिंग जो कि उड़ेला जाता है, अनटू अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवन ब्रिंग स्वर्ग के किनारे से यानी भगवान के हाथों से उसका हम आनंद ले रहे होते हैं।